Good morning, children. Class 8, Subject English Grammar, Lesson number 1, Introduction, Part 1, page number 3 and 4. आज हम इंग्लिश ग्रामर के पहले पार्ट को हम शुरू करते हैं, जिससे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके विषय में, ग्रामर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त लेंगे। आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं या वर्णमाला इंग्लिश के। तो इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स हैं। ए टू जेड तक कितने लेटर्स हैं? 26। आपने पढ़ा होगा। वर्ड या शब्द विभिन्न अक्षरों या लेटर्स के योग से या उसको लेटर्स को अक्षरों को जोड़ने से शब्द बनता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड। सेंटेंस या वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ पूर्ण होता है। कहने का मतलब है जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, जिसका अर्थ निकलता है, वही वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वी आर ईटिंग फूड, हम भोजन खा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पूरी बात समझ में आती है, अतः ये वाक्य हैं। शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनता है तथा उचित अक्षरों को मिलाने से शब्दों का निर्माण होता है। आपको पहले ही बताया कि अक्षरों को जोड़ने से ही और सही ढंग से जोड़ने से ही शब्दों का निर्माण होता है। अंग्रेजी भाषा में 26 या 26 अक्षर या लेटर्स का प्रयोग होता है। जो अक्षर या लेटर्स बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर्ण या वॉवल्स कहते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 5 वॉवल्स होते हैं या स्वर होते हैं। शेष सभी अक्षर व्यंजन कहलाते हैं या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बच्चों को इतनी बात समझ में आए? तो ये 5 वॉवल्स हैं और 21 जो भी बाकी रह जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। वाक्य की रचना करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग व्याकरण या ग्रामर के द्वारा सिखाया जाता है। तो ग्रामर क्या है या व्याकरण क्या है उसे हम पढ़ेंगे। वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना या लिखना सीखा जाता है। हम ग्रामर के माध्यम से ही, व्याकरण के माध्यम से ही सही भाषा को बोलना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। तो इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना या ग्रामर पढ़ना जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद: नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ये व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। इतनी बात समझ में आई बच्चों को? किसी भी भाषा में अपने विचार प्रकट करते समय हम वाक्यों या सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। हम शब्द या वर्ड को जोड़ कर हम वाक्य बनाते हैं, परंतु वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों को एक विशेष क्रम में या ऑर्डर में रखना जरूरी होता है। यह क्रम हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैं मंदिर जाता हूँ। ये हिंदी का एक वाक्य है, सही वाक्य है, लेकिन इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, इसी का अगर ट्रांसलेट करेंगे आई टेम्पल गो आम, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? आई गो टू
टेम्पल। ये इंग्लिश का सही करेक्ट अनुवाद है। बच्चों को कितना समझ में आए? तो हिंदी और इंग्लिश में जो क्रम होता है वाक्य का वह बिल्कुल ही अलग होता है। तो अंग्रेजी के अक्षरों में शब्दों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ, तो अंग्रेजी के शब्दों में शब्दों का क्रम बहुत ही अलग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। अशोक इज माई ब्रदर, अशोक मेरा भाई है। दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं। आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड्स, क्या विद्यार्थी खेल मैदान में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर अशोक सब्जेक्ट है, वर्ब इज है, माय ब्रदर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में दीज बुक्स क्या है? सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, माइन ऑब्जेक्ट है। अब तीसरे सेंटेंस में आर आपके हेल्पिंग वर्ब है, द स्टूडेंट्स आपका है सब्जेक्ट, प्लेइंग अगेन मेन वर्ब है, इन द फील्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको कुछ मेन वाक्य में क्या क्या ध्यान देना है ये लिखा गया है। शब्दों को एक विशेष क्रम में रखने पर ही सेंटेंस बनता है या वाक्य बनता है। अंग्रेजी भाषा में प्राय शब्दों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के क्रम में रखा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम हम कहते हैं हिंदी में, वो लगाया जाता है, और या कोमा भी लगाया जाता है, या क्वेश्चन मार्क जहाँ पर प्रश्न वाक्य होते हैं, या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या आश्चर्यजनक वाक्य है तो एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया जाता है। बच्चों को इतनी बात समझ में आई? बच्चे इतना तक पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।